कंगना अपने आने वाली मूवी को लेके चर्चा में है। आइए देखते हैं इस मूवी के लेके वो क्यों कंट्रोवर्सी में है। एसजीपीसी है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख समाज का कैरेक्टर एसेसिनेशन किया है। उनको तो आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है। और वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? तो अगर वो अपने आप को एक गंभीर लिए जाने वाले संस्थान मानते हैं, वो सोचते हैं कि उनको गंभीरता से लिया जाए, तो आपको लगता है कि उनको गंभीरता की ही बातें करनी चाहिए? और किसी भी क्राइम को किसी कम्युनिटी से जोड़ना, ये राजनीति की जो रोटियां जो सेकना ये लोग चाहते हैं। आपको अब ये तो नहीं लग रहा कि इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाकर मुसीबत मोल ले ली? सर, जितनी मुझे हर दिन जितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मुझे सेंसर से फाइट करना पड़ रहा है, चाहे ये हर दिन के मुझे जो है, कल भी मुझे एक ने कहा कि इसको रेप के जो है वो बहुत ज्यादा क्या एक्सपीरियंस है। ये सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, वो बात मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो इस तरह की बातें आप सोचिए मेरी क्या मनोदशा होती होगी, ये सोच के कि एक महिला एमपी होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते अगर मुझे इस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी इस देश में। आपने जयललिता पर भी फिल्म की थी, तब भी कंट्रोवर्सीज हुई थी? नहीं, जब मैंने जयललिता पे फिल्म की थी तब बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। जिस तरह से उन्हें असेंबली में पकड़ के मारा गया था, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि इस तरह के हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है मुझ पे फेंके गए, उनकी साड़ी उतार दी गई, उनके बाल नोच दिए गए, उनकी बाल भी एक उन्होंने खुद अपने डिस्क्राइब किया हुआ है वो पूरा। तो हमने वो सीन पूरा शूट किया और वहां पे जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी उन्हीं के वो वंशज हैं या जो भी है, उनके नाम भी लिए, सब कुछ हुआ। मैंने उन्हें आपकी अदालत में बुलाया था जब उन्होंने पूरी की पूरी बात डिस्क्राइब की थी, डिटेल में बताई थी। लेकिन उनको जब मैंने देखा था और आपको फिल्म में देखा तो बहुत सिमिलैरिटी थी। कैसे जयललिता जैसा लुक हासिल कर लिया? वजन भी आपका उतना नहीं है। हाँ, नहीं सर, मेरा ना एक्चुअली मुझ पे बड़ी कृपा है, मुझे लगता है भगवान की। जब मेरे पास ये रोल आया तो मैं एकदम मतलब पहली बार ऐसा होगा, मैं शॉक में चली गई। डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं उनको ऐसे देखूं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। तो लेकिन जो इस फिल्म के जो राइटर हैं वो मेरे मेंटोर हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू जी, उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर जय जयललिता प्ले करूं? तो कहते हैं यस, आई वांट यू टू प्ले डॉक्टर जय जयललिता। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आपको साउथ से कोई मिली ही नहीं, आप एक नॉर्थ इंडियन प्ले कर रही हैं, और ऊपर से हमारे कहते डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, ये हमारे सोचने के काम है, और तुम जो है ये रोल करो। और मैंने कहा लेकिन हमारे फेस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है जय अम्मा के। और रजत सर, ऐसा कुछ कुदरती करिश्मा होता है और ऐसा कुछ, जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, मैं उनकी तरह लगने लग गई। पूरी मेरी शक्ल, कोई आपकी चाहे मुझे कहेगा आपका एंगुलर फेस है, उनका राउंड फेस था, ये वो हजार चीजें, आप नॉर्थ इंडियन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा एक कला का जो एक, आपने वजन बढ़ाया, मेकअप से चेंज किया? वजन मेरा पहले भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं जयललिता जी जैसे दिखने लग गई। लेकिन मैं इसके लिए बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इन महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है और ये जो है चाहती हैं कि मैं ये करूं। मैंने हमेशा सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कितनों ने बनाना की कोशिश की, लेकिन वो चाहती थी मैं बनाऊं। मैं इस चीज को लेकर थोड़ा एक रोमांटिक आइडियाज रखती हूँ। डॉक्टर जय जयललिता की कितनी उन्होंने चाहा कि कंगना में, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी भी ये चाहती थी कि मैं उनका ये रोल प्ले करूं, और मुझे कभी इच्छा नहीं थी कि मैं इंदिरा गांधी बनूं, मुझे कभी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे मजबूर किया गया हो ये रोल प्ले करने। तो अब अगला नंबर किसका, ममता बनर्जी का या मायावती का? कलाकार के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बट मुझे लगता है मायावती जी जो है एज ए लीडर, आई वुड लव टू प्ले।